Guys, I am Vivek Shankar. Today I am starting new chapter which is coordination compound. This chapter is very important in board examination as well as competitive examination. So guys, let's start the topic now. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और हर साल इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है। इस चैप्टर को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ये आप अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी भी आप इसे पढ़ोगे 12th में, आगे भी अगर आप केमिस्ट्री लेते हो तो आगे भी आपको पढ़ने को ये चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें कवर अप करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले मैं डाल देता हूँ चैप्टर का नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसको इस तरह से ही समझना है। तो जो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो कौन कौन से टॉपिक हैं देखते जाइएगा। पहला मैं बताऊँगा आपको मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग डालिएगा, मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड, है ना। यहीं से डिस्कवरी हुई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होते हैं और एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। साथ ही साथ नेक्स्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा वो होगा टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। साथ ही साथ इसमें जो टर्मिनोलॉजी में आप पढ़ोगे वो क्या क्या पढ़ोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सब यूनिट में लिख रहा हूँ पॉइंट बना के। इसमें पढ़ोगे आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, साथ ही साथ इसमें सेंट्रल एटम, है ना, सेंट्रल एटम, आयन भी होते हैं बेटे। ठीक है, सेंट्रल एटम और आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर, साथ में लिगेंड्स क्या होते हैं, एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ोगे। ये सारी टर्मिनोलॉजी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा नेक्स्ट, वो आएगा आपका टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अच्छे इस चैप्टर में आपको अपनी ग्रिपिंग बनानी है, तो ये आपको लिगेंड्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको लिगेंड्स के बारे में नॉलेज है, इट मीन्स दैट आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अच्छी नॉलेज है। यहीं पर हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सॉरी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई में अपने लैंग्वेज बोलते हैं EAN रूल। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग इसको पढ़ेंगे कि किस सेंट्रल एटम के ऊपर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से उसको निकालते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर, जिससे आपको क्वेश्चंस लगभग मिल ही जाते हैं। नॉमन, है ना, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है वो पढ़ोगे आप लोग।
इसके बाद थ्योरीज आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले थ्योरी आप लोग पढ़ोगे वार्नर थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये इसलिए थ्योरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वार्नर ही हमारे क्या हैं, फादर हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। और इसीलिए वार्नर ने किस तरह से डिस्कवरी करी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो भी आप यहीं पर जानोगे। वार्नर थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस टाइप की बॉन्डिंग होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आप डाल सकते हो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो पहले समझिएगा, आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी यहाँ पर, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको वीबीटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी पड़ती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। काफ़ी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये दे देती है, बट कुछ एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाती। उसका एक्सप्लेनेशन आपको देती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल, है ना, फील्ड थ्योरी, CFT बोलते हैं इसको, ठीक है। इससे हम लोग एनर्जी वगैरह, है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह सारी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट आता है वो पढ़ते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो स्टेबल कैसे रहते हैं, उनके स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है। आप स्टेबिलिटी पढ़ने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ वो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है, इसलिए, है ना, इस साल मैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको एडिशनल जानकारी चाहिए या अलग से आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हो, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैंने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिज़ाइन कर रखा है। उस तरह से ही मैं इसको चैप्टर को आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहले हेडिंग जो हमारी पड़ी ना, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। क्या होते हैं भाई मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं वो ज़रा जानिए बेटे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझिएगा पहले कि व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स, मेरे पास सिंपल, है ना, दो या उससे ज़्यादा जो कंपाउंड्स है उनके सॉल्यूशंस को लेके मैं आपस में इंटरमिक्स कर दूँ, है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो क्या हो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मैंने उनको मिक्स कर दिया और इवापोरेट कर दिया तो नए क्रिस्टल मिल गए। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग, है ना, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो किस तरह से होता है वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरा समझाना चाहूँगा। तो पहले आप लोग लिखिएगा, है ना, चलिए मैं ही लिख देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए। लिखिएगा व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग, when solution containing two or more, when solution containing two or more simple stable, बहुत ध्यान रखिएगा, सिंपल होने चाहिए साथ में स्टेबल होने चाहिए। कौन बेटा, कंपाउंड्स इन मॉलिक्यूलर, है ना, प्रॉपर्टीज, सॉरी मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन आर अलाउड, है ना। तो मैंने क्या लिखा है, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड इन मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस आर अलाउड टू इवापोरेट, इवापोरेट, है ना, क्रिस्टल्स, है ना, क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस
crystal of new substance are obtained, तो आपके नए क्रिस्टल बन जाते हैं। अभी मैं बता रहा था जैसा कि आप दो स्टेबल सिंपल सॉल्यूशन लीजिए, है ना, उनको आपस में इंटरमिक्स कर दीजिए, उनको इवोपरेट कराइए, तो आपको न्यू क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। दीज सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, है ना, बोल सकते हैं इनको, दीज सब्सटेंस आर, दीज सब्सटेंस आर टर्म्ड, है ना, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, है ना, सॉरी कंपाउंड। अब इसकी कुछ मैं एग्जांपल आपको लेके दिखाना चाहता हूँ। सम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ों को आपको एनालाइज करा सकूँ। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने बता देता हूँ कि व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग टू, है ना, व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स इन मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस आर अलाउड टू इवोपरेट, क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस आर ऑब्टेन, तो उससे क्या हो जाता है, नए क्रिस्टल बन जाते हैं। दीज सब्सटेंस आर टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। एग्जांपल देखिएगा बच्चे, है ना, तो सपोज़ करिए मेरे पास KCl था, मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड था, मैंने इनके क्या करा, सॉल्यूशंस बनाए, है ना, तो वाटर में ही सॉल्यूशन बनाएंगे, और मैंने इनको इवोपरेट कराया, तो मुझे एक नया क्रिस्टल मिला KCl पॉइंट MgCl2.6H2O, इसको हम लोग बोलते हैं बेटे कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका, कार्नेलाइट, है ना, कार्नेलाइट। तो ये बेटा एक तरीके से क्या है बन गया, ये सिंपल और एडिशन कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है। इसी तरह से अगर मैं ले लूँ K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, इसको अगर मैंने दो सोल्यूशन एल्युमिनियम सल्फेट और, है ना, पोटेशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स के सॉल्यूशंस को लिया और इवोपरेट कराया, तो न्यू क्रिस्टल मिला, क्या मिलेगा, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O, इसको हम लोग अलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलम, ये फिटकरी है, ठीक है। तो आपको न्यू क्रिस्टल्स मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे बेटा, न्यू क्रिस्टल्स। इस तरह से अगर मेरे पास आयरन सल्फेट था, मैंने इसमें अमोनियम सल्फेट को ऐड करा सॉल्यूशन को, है ना, जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये मुझे इवोपरेट करने के बाद न्यू क्रिस्टल मिलेंगे। इसके मिलेंगे बेटा FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, इसको आप लोग जानते हो, इसको हम लोग मोहर सॉल्ट बोलते हैं। इसी का टाट्रेशन आप लोग करते भी हो, है ना, प्रैक्टिकल में इसी के टाट्रेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मोहर सॉल्ट है ना, मैं लिख देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लीजिएगा मोहर सॉल्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलम है, ठीक है, आपकी फिटकरी है, ठीक है, ये आपका कार्नेलाइट है ना, ये आपका कार्नेलाइट है। तो ये क्या है बेटे, आपके एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। जब आपने दो स्टेबल सॉल्ट सॉल्यूशंस को मिक्स किया, इवोपरेट कराया, तो न्यू क्रिस्टल्स मिले, इसी को आपने क्या बोल दिया कि भाई ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। और एग्जांपल देखिएगा बेटा, क्योंकि एक आध एग्जांपल से काम बनने वाला नहीं है। सपोज़ करिए मेरे पास मैंने 4 KCN लिया, पोटेशियम साइनाइड, और फेरस साइनाइड ले लिया, है ना, और जैसे मैंने इसको इन दोनों का सोल्यूशन को हीट कराया, तो मुझे मिला FeCN का होल ट्वाइस 0.4 KCN, ठीक है, तो ये मुझे मिला। सपोज़ करिए मेरे पास था कॉपर सल्फेट, इसमें मैंने, है ना, अमोनिया गैस जो थी वो पास आउट करा ली, तो मुझे क्या मिला, कॉपर सल्फेट 0.4 NH3, है ना, ये आपका डीप ब्लू कलर का होता है, ठीक है, किस कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और सिंपल एडिशन कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो सारी चीज़ें इन एग्जांपल से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास सिल्वर साइनाइड था, मैंने KCN के साथ उसको ट्रीट कराया, सोल्यूशन को इवोपरेट कराया, तो न्यू क्रिस्टल बने भाई KCN पॉइंट AgCN, है ना, तो आपको एडिशन कंपाउंड मिल रहे थे। ये क्या मिले थे आपको, ये सब एडिशन कंपाउंड है आपके। कैसे कंपाउंड है, ये एडिशन कंपाउंड है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एडिशन कंपाउंड कैसे बनते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनते हैं। जब दो सॉल्ट सॉल्यूशंस लेते हैं आप सिंपल और स्टेबल मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शंस में, तो
तो अगर आप उनको इवोपरेट कराते हो तो न्यू क्रिस्टल बनते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और एडिशन कंपाउंड। क्यों एडिशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 या उससे ज़्यादा सॉल्ट सोल्यूशन से मिलकर बन रहा है, इसीलिए इसको एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एडिशन कंपाउंड। तो ये बात क्लियर होगी इससे, है ना। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं या डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं, और साथ ही साथ, है ना, आपके लैटिस कंपाउंड, डबल सॉल्ट को ही लैटिस कंपाउंड बोलते हैं, साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में आपको मैंने बताया कि भाई मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब आप 2 सॉल्ट सॉल्यूशंस को लोगे, उनको मिक्स करोगे, इवोपरेट करोगे, तो न्यू क्रिस्टल जो बनते हैं उनको हम लोग एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। अब इन्हीं मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जिनका आयनाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है वो हमारे एडिशन या डबल सॉल्ट कहलाते हैं। जिनका आयनाइजेशन कम्प्लीटली नहीं होता है, कम्प्लीटली आयनाइजेशन जिनका नहीं होता, उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो मेरे नीचे वाले हैं ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जबकि ये जो ऊपर वाले हैं ये मेरे क्या है बेटा, ये मेरे डबल सॉल्ट हैं। ये क्या, मेरे डबल सॉल्ट हैं, या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ये मेरे लैटिस कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, लैटिस कंपाउंड है, ठीक है। तो जिनका आयनाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है, इनको अगर जैसे आप वाटर में डालोगे तो ये कम्प्लीटली आयनाइजेशन हो जाएगा। इनका जिस भी डबल सॉल्ट का या जिस भी एडिशन कंपाउंड का, है ना, कम्प्लीटली आयनाइजेशन हो जाता है उनको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। जिनका कम्प्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल सॉल्ट क्या होते हैं, है ना, या फिर लैटिस कंपाउंड क्या होते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।